साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके हाल ही फिलहाल एग्जाम में पूछे जा गए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो साथियों, सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है। ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, ये हॉकी से संबंधित है। लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा जो है, इस्तीफा पत्र किसे भेजना होगा? तो साथियों, ये लोकसभा के उप सभापति को भेजना होगा। ठीक है। इंडियन प्रीमियम लीग यानी दोस्तों आईपीएल में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो साथियों, ये मनीष पांडे हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों, मार्तंड सूर्य मंदिर जो है ये आपका कश्मीर में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया था? तो साथियों, ये 2004 में किया गया था। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसे बीजक कहा जाता है। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो साथियों, ये द टर्मिनेटर नाम है। दांडी कब आयोजित किया गया था? तो साथियों, ये 1930 में आयोजित किया गया था। ठीक है। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसे जोतना कहा जाता है। ठीक है। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो साथियों, ये 1783 में हुआ था। ठीक है। हॉर्निबल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हॉर्निबल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए साथियों, बताइएगा इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो साथियों, ये बाजरा है। ठीक है। 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो साथियों, ये दमन और दीव था। ठीक है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो साथियों, ये सितार के थे। ठीक है। लोसार उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो साथियों, ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? तो साथियों, ये एक हैं। ठीक है। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो साथियों, ये मंगोलिया में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है। इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो साथियों, ये टमाटर है। ठीक है। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? तो साथियों, इसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो साथियों, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है। अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया? तो साथियों, ये सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। ठीक है। वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, ये विलियम बेंटिक थे। ठीक है। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो साथियों, ये मिंटो को जाने जाते हैं। ठीक है। पोलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? बताइएगा साथियों, पोलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों, ये पोलिश जलोटी नाम है। ठीक है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो साथियों, 22 भाषाओं को किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये नई दिल्ली में स्थित है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो साथियों, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है। ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? बताइएगा साथियों, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो साथियों, 5.972 गुणे 1024 किग्रा है। ठीक है। चलिए साथियों, देखिएगा कौन इनमें से एक श्वसन प्रक्रिया है जिनमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो साथियों, ये अनॉक्सी एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं दोस्तों। ठीक है। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारा देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? तो साथियों, ये है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। साथियों, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। ठीक है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो साथियों, ये सितार से जुड़े हैं। ठीक है। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? दोस्तों, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो साथियों, ये कुषाण वंश के थे। ठीक है। चलिए साथियों, बताइएगा भूटान की राजधानी कौन सी है? बताइएगा भूटान की राजधानी कौन सी है? तो साथियों, ये थिम्पू है। ठीक है।
चलिए साथियों बताइएगा ईपीएफ का पूरे रूप क्या है, बताइएगा ईपीएफ का पूरे रूप क्या है। तो साथियों ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। निम्नलिखित में किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो साथियों ये नीलम संजीव रेड्डी को किया गया था, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया। तो साथियों ये कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। चलिए साथियों बताइएगा घूमर लोक नृत्य कहाँ का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है। तो साथियों ये राजस्थान राज्य का है, ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा रडार का पूरा नाम क्या है, बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रडार का पूरा नाम क्या है। तो साथियों रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग नाम है, ठीक है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है। तो साथियों पाकिस्तान देश में स्थित है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यवधि कितनी होती है। तो साथियों ये 6 वर्ष की होती है। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं। तो साथियों ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। चलिए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो साथियों ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है। तो साथियों तुंगभद्रा बांध जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों ये संतूर वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो को पसंद है या अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।